गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग मेरे वीडियो से देख करके कुछ सीख रहे होगे, जो कि मैं अपना स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। एज इट इज़ मैं वही स्ट्रैटेजी आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस तरीके से कुछ सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो देखोगे आज है 23 अप्रैल और देखोगे ना, आज निफ्टी ऑटो में अप्रॉक्स 1.17% का सेलिंग है और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.63% का सेलिंग है। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं ना, सब में सेलिंग है, तो अपना व्यू रहेगा सेलिंग साइड का ही। अभी चलते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे ट्रेंड का पता चले कैसा है आज का मार्केट का ट्रेंड। तो देखोगे निफ्टी 50 को मैंने यहाँ पे ओपन किया है और आज मार्केट ना गैप डाउन ओपन हुआ है। कल भी गैप डाउन ओपन हुआ था और एज इट इज़ आज भी गैप डाउन ओपन हुआ है। 232 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ है, अप्रॉक्स 1% मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिकवरी दिखाया और अभी क्या है ना कि मैंने एक जोन मार्क किया, अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना तो ऊपर की तरफ जा सकता है, और इसका ब्रेकडाउन अगर आया, डे लो का ब्रेकडाउन आएगा तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये लॉजिक है हमारे ट्रेड का। देखते हैं हमारा ट्रेड आगे कैसा चलता है। जो भी हमारा प्राइजेक्शन के बेसिस पे सेक्टर को हम एनालिसिस करेंगे और अपना ट्रेड आज का पंच करेंगे, तो आपको आगे अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स, दो ही सेक्टर ऐसे थे जिसमें ह्यूज सेलिंग था। एक तो था निफ्टी ऑटो और दूसरा था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो अभी हमने निफ्टी ऑटो को से एक स्टॉक लिया है जो कि टीवीएस मोटर्स है, और यहाँ पे अपना हम सेल साइड का एंट्री लेंगे अभी, और इसके बाद मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फटाफट एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। जो जहाँ पे हमारा एंट्री अभी ट्रिगर हो गया है, अभी मैं उसके अकॉर्डिंग मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने इस ट्रेड में एंट्री लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी आगे इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि हमारा जो स्टॉप लॉस है ना, वो 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 34 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया है ट्रेडर्स। 1:2 का हमारा रिक्शन रिवॉर्ड है और ट्रेड में हमारा एंट्री यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि क्या है ना कि जहाँ पे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है ना, एज इट इज़ हम लिमिट ऑर्डर लगा करके अपना एंट्री लेते हैं। चलो ठीक है, इस जगह पे हमारा एंट्री हुआ था, तो भाई देखो वो एंट्री होते ही थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, बट ऐसे अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। मैं आपको अभी लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हमारे इस ट्रेड को लेने का लॉजिक था। तो अभी देखोगे ना, स्टॉक बहुत अच्छे से फॉल किया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ओके, ब्रेकडाउन हुआ, फिर से थोड़ा सा साइडवेज में कंसोलिडेट किया और एक और ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ओके, तो ट्रेड में हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और लेट होने के बाद भी हमने यहाँ पे इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पे और भी सेलिंग आने का चांसेस दिख रहा है। ओके, बहुत अच्छा फॉल आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, फिर कंसोलिडेट किया साइडवेज में, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। ओके, तो हमने इस ब्रेकडाउन के बेसिस पे हमने इस ट्रेड में एंट्री बनाया है और 34 पॉइंट का हमारा टारगेट है एंड 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो इस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया है और ट्रेड लेते ही बहुत अच्छे से ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। अभी मैं ये ट्रेंड लाइन्स को हटा देता हूँ तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, कि निफ्टी ऑटो का इंडेक्स को देखोगे ना, तो ये भी आज 1.31% गैप डाउन ओपन हुआ था 340 पॉइंट के अप्रॉक्स। और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने रिकवर करने का ट्राई किया, बट ये सस्टेन नहीं किया और ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। देखोगे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए फिर से ये नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक जोन मैं अभी मार्क कर देता हूँ। ओके, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन होता है ना, तो ये ट्रेड हमारे जो हमारा इंडेक्स में जो हमारा टारगेट जो लगा हुआ है स्टॉक में, उसका टारगेट हिट हो सकता है बहुत जल्दी, अगर इस जोन का ब्रेकडाउन आया या फिर इस जोन तक हमारा ये कैंडल आया तो निफ्टी ऑटो का। ठीक है, तो अभी हमारा एंट्री हो गया है और एंट्री होने के बाद बहुत बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पे और ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स आगे कैसा हमारा ट्रेड का रिजल्ट रहता है। मैंने आपको अच्छे से लॉजिक एक्सप्लेन किया, इंडेक्स को भी एनालिसिस करके दिखाया, स्टॉक को भी एनालिसिस करके दिखाया। बाकी बात देखते हैं हमारे लॉजिक के बेसिस पे कैसा क्या आज का हमारा ट्रेड का रिजल्ट रहता है। क्योंकि आप देखोगे ना, जो भी हम ट्रेड करते हैं ना, विदाउट एनी इंडिकेटर के करते हैं, प्योर प्राइज एक्शन के साथ हम अपने ट्रेड को पंच करते हैं और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। बैक टू बैक हमने 5 दिन हमने प्रॉफिट किया है। ओके, 6 दिन प्रॉफिट किया है, सॉरी,
बैक टू बैक हमने 6 दिन प्रॉफिट किया है, तो हमारा 6 दिन का विनिंग स्ट्रीक अभी चलते आ रहा है। आज अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो 7th डे हमारा आज प्रॉफिट होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट हो, कोई नहीं चाहता ट्रेडर कि ट्रेड लेने के बाद हमारा लॉस हो जाए। तो मैं भी वही उम्मीद करता हूँ कि प्रॉफिट हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी ट्रेड हमारे फेवर में भी चल रहा है। एंट्री लेने के बाद जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था कि यहाँ से ट्रेड आएगा नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमने शॉर्ट सेल किया है। स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा हुआ है और वेट करते हैं प्रॉपरली टारगेट या स्टॉप लॉस के लिए। सो ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हो फाइनली ट्रेड हमारा 1:1 से ज़्यादा अचीव कर लिया है। और जो हमारा लॉजिक था ना यहाँ पे निफ्टी ऑटो में कि इसका जो मेजर डे लो है इसका ब्रेकडाउन होता है तो ट्रेड हमारे टारगेट तक आ सकता है। अभी इसका ब्रेकडाउन होने जा रहा है और स्टॉक भी बहुत तेज़ी से फॉल कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए हमारे ट्रेड को अपसाइड के लिए। इट मीन्स रिवर्सल नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज सेलिंग प्रेशर टीवीएस मोटर पे बना हुआ है। ओके, और देख सकते हो बहुत बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा है, बहुत बड़ा बड़ा रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा बस पॉइंट और बच रहा है हमारे टारगेट के लिए। एक और अगर बड़ा रेड कैंडल क्रिएट होता है ना, यहाँ पे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट ईजिली हिट कर जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम अपना 7th डे बैक टू बैक 7th डे का हम प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि प्रॉफिट बुक करके जाएं, क्योंकि बुक इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम लाइक 2-2.5 साल का जो मेहनत होता है ना, उसको कोई भी चाहेगा कि इस तरीके का रिज़ल्ट दिखे उसे। ओके, कोई नहीं चाहेगा कि 2-2.5 साल 3 साल मेहनत करने के बाद उसका अभी भी एक्यूरेसी नहीं है ट्रेड में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेम माइंडसेट के साथ मैं भी इधर हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेड में बैठा हुआ हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि टारगेट मिले, क्योंकि जो हमारा एनालिसिस था ना वो तो प्रूव कर रहा है। जो हमारा लॉजिक है ट्रेड लेने के पीछे का वो प्रूव करके बता रहा है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो बहुत अच्छा ट्रेड ले रहे हो, वो आपके डायरेक्शन में मूव भी करता है, ठीक है। और एज इट इज़ वो हो भी रहा है और मैं आप लोग के सामने इतना कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना के दिखाता भी हूँ, क्योंकि ट्रेड मेरा चलते रहता है ना। मैं बोलना चाहता हूँ कुछ और, बोल देता हूँ कुछ और, तो इसमें थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है। अभी देखो बहुत ईजिली टारगेट मेरा हिट होने वाला है, बहुत ईजिली। बहुत बड़ा जो मैंने उम्मीद किया था कि एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए जिससे हमारा टारगेट हिट होगा, और ये नियर बाई हमारे टारगेट आ गया है, नियर बाई टारगेट आ गया है। ओके तो अच्छा लग रहा है देख के, क्या बात है, क्या बात है। और ये टारगेट हिट हो गया इसको बोलते हैं ट्रेडर्स रियल प्राइज एक्शन ट्रेडिंग विदाउट कोई इंडिकेटर यूज़ किए हुए। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। हाँ, तो अभी क्या है ना, विदाउट कोई इंडिकेटर यूज किए हुए यहाँ पे हमने 34 पॉइंट्स कैप्चर किया है। 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 34 पॉइंट का टारगेट था। हमने यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर दिया। जो हमारा एनालिसिस था कि इंडेक्स का ब्रेकडाउन आना चाहिए, डेलो का ब्रेकडाउन आना चाहिए, एज इट इज़ उसका ब्रेकडाउन आया और हमारा स्टॉक ने हमारे टारगेट को हिट किया। इतना ईजी वे में कोई आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा कि कैसे क्या ट्रेडिंग होता है। 10 तरीके का आएगा, इंडिकेटर लगाओ, ये करो वो करो ये वो। यार उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग को जितना इजी रखोगे ना, जितना इजी रखोगे, क्या होगा, बहुत से बहुत ट्रेड नहीं मिलेगा उस दिन जिस दिन हम चाहेंगे, बहुत मूड बना के आएंगे आज ट्रेड लेना है, इतना प्रॉफिट बुक करके जाना है।
कोई रीज़न की वजह से ट्रेड उस दिन अच्छा नहीं मिलेगा, तो हमें फोमो में आकर ट्रेड भी नहीं करना है। नहीं मिला नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बहुत से बहुत प्रॉफिट बुक नहीं करके जाएंगे उस दिन, ठीक है। बट एक तो आपके पास प्लस पॉइंट है ना कि आपका कैपिटल उस दिन सेफ रहा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी गलत ट्रेड में एंट्री ले लिया तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, या फिर आपने कुछ लॉस कर लिया उस कैपिटल में से कुछ अमाउंट को। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आज मैंने भी लेट एंट्री किया अपने ट्रेड में, बट स्टिल मैं अपने सेटअप पे मुझे भरोसा था। मैंने देखा कि बहुत ह्यूज सेलिंग आ रहा है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और उसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। तो ऐसा होता है ना कभी कभी कि ट्रेड मिस हो जाता है, तो मिस हो गया तो हो गया, कोई इशू नहीं है, ट्रेड छोड़ देंगे, मार्केट कल भी खुलेगा, कल भी हमें सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप लॉस कर लेते हो ना, और बड़ा लॉस कर लेते हो, तो फिर उस उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से सोच समझ के अपना ट्रेड को पंच करना है, इतना इजी ही रखना है ट्रेड को। छूट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ट्रेड मिल गया तो आपको लग रहा है कि हाँ मैंने जो बताया है या फिर आपने जो प्रैक्टिस किया उसके अकॉर्डिंग आपका सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड लो, ईजिली ट्रेड लो, ज़्यादा कुछ इसमें मक्खन पॉलिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आराम से ट्रेड लो, ट्रेड लेके छोड़ दो, ठीक है। जैसे जैसे आपके टारगेट की तरफ बढ़ रहा है ट्रेड, वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दो। बस यही करना है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। तो आज का ट्रेड अपना यहीं पे ख़त्म होता है ट्रेडर्स। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे 54 समथिंग, 5400 समथिंग का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ओके, अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों तक इस चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगले दिन अपने अगले ट्रेड के साथ। लॉजिक सेम रहेगा, उसी बेसिस पे हम अपना ट्रेड लेंगे और देखते हैं कैसा उसका रिजल्ट होता है। तो जैसा भी जो भी रिजल्ट होगा आप लोग तक मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। सो मिलते हैं ट्रेडर्स, बाय बाय।